इनवॉइस में डिस्काउंट लगता है बट कंफ्यूजन होता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता। और टैली प्राइम में इनकी एंट्री कैसे होती है आज सब क्लियर होगा। बहुत से स्टूडेंट यहीं पर एग्जाम में भी और प्रैक्टिस में भी यही मिस्टेक करते हैं। आज के बाद डिस्काउंट की एंट्री आपसे कभी गलत नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री को। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एंट्री को कैसे किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको अकाउंटेंट ही नहीं बल्कि एक सीनियर लेवल के अकाउंटेंट भी बनना है। तो आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए। तो आज हम कुछ ट्रिक्स के साथ और कुछ शॉर्टकट कीज के साथ बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है किसी भी वाउचर के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है वाउचर के ऊपर, ठीक है। तो इसे समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट का बेसिकली मतलब होता है कि जब आप कोई भी सामान खरीदते हो और उसे बल्क क्वांटिटी में खरीदते हो, यानी कि मान लो आप एक रजिस्टर लेके आ रहे हो तो एक रजिस्टर आपको कितने रुपए का पड़ रहा है? 100 रुपए का। वहीं पर ही आप 50 रजिस्टर लेके आते हो तो हो सकता है सामने वाला आपको 80 का दे दे, 70 का दे दे, ठीक है। एक रजिस्टर आपका वही 50 का भी पड़ जाए। तो इसे बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट हमें जब मिलता है जब हमें बल्क क्वांटिटी पे कोई सामान खरीदना हो। और रही बात कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलता है। प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी। तो यानी कि कैश डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम चाहते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमें पेमेंट जल्दी कर दे। जैसे मैंने किसी पर्सन ने मुझसे कोई सामान खरीदा, ठीक है, 2 लाख रुपए का सामान खरीदा और वो मुझसे कह रहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है बट हाँ मैं 1 महीने बाद आपको पूरी पेमेंट कर दूंगा। तो क्या श्योरिटी है कि वो 2 लाख रुपए मेरे आ ही जाएंगे? नहीं, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसलिए मैं उससे कहती हूँ कि ऐसा करो, आप 2 लाख रुपए मत दो, 1,96,000 यानी 1,96,000 रुपए दे दो। तो सामने वाले ने क्या सोचा, यार पैसे तो देने हैं बट अब मुझे 4,000 का डिस्काउंट भी मिल रहा है तो क्यों ना मैं अभी दे दूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 4,000 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में वो अभी आपको पे कर देगा। तो हमारा भी फायदा हो गया। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें 4,000 का नुकसान हो गया और क्या पता 1 महीने बाद वो मेरा 2 लाख रुपए भी नहीं आता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब हमें जल्दी पेमेंट हो जाए तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं कैश डिस्काउंट की टर्म को। तो आई होप सो आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं किया जाता एंट्री में, ठीक है, और कैश डिस्काउंट हमेशा एंट्री के अंदर शो किया जाता है। तो चलिए चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने परचेज वाउचर में, क्योंकि जब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट लगाना हो या कैश डिस्काउंट लगाना हो तो वो आपके दो ही वाउचर में एप्लीकेबल होता है, या तो सेल में होगा या फिर परचेज में। तो चलिए मैं आपको परचेज में ये दोनों वाउचर लगा के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें फंक्शन की के साथ F9 प्रेस करके अपने परचेज वाउचर पे आना है। इसके बाद आप डेट चेंज कर सकते हो फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करके। जैसे मैंने यहाँ पर डेट डाल दी है, एंटर। अब आते हैं कि मैंने, मान लो मेरा सप्लायर इनवॉइस नंबर जो आपको मिलता है वो आप उठा लोगे, डेट लिख दोगे। इसके बाद आता है पार्टी का नाम। तो यहाँ पर मैंने जो राम ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है और राम मेरा क्रेडिटर ही है। अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वहीं पर ही जाओ राम के ऊपर, ठीक है, और कंट्रोल एंटर को प्रेस कर दो। तो यहाँ पर हमने नीचे आके देखा कि ये क्या है, क्रेडिटर है। तो अभी ठीक है, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर परचेज लेजर, परचेज लेजर में आप किसका यूज करोगे, परचेज का। एंटर किया, आगे बोल रहा है नेम ऑफ आइटम, आइटम का नाम क्या है। तो अब मैंने स्पेस बार की ली और मैंने कहा कि मैंने मान लो कार खरीदी, ठीक है। अब मैंने कार खरीदी और मैंने कहा कि भाई मैंने ना मान लो 400 कार खरीदी, ठीक है, और मैंने कहा मान लो 4 लाख की एक कार है, ठीक है। इसके बाद मैं एंटर एंटर करके बाहर आती हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन होता है डिस्काउंट का। आपको यहाँ पर डिस्काउंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, जैसे कि सबसे पहले क्वांटिटी लिखी हुई है, फिर प्राइस लिखा हुआ है, फिर डिस्काउंट लिखा हुआ है। अगर ये डिस्काउंट का ऑप्शन आपके पास नहीं होता तो आपको क्या करना होता, फंक्शन की के साथ F11 प्रेस करना होता। एक बार बाहर आते हैं, इसी स्क्रीन पे आपको फंक्शन की के साथ F11 को प्रेस करना है
और प्रेस करने के बाद आप जब बिल्कुल लास्ट में आओगे तो लास्ट सेकंड में यहाँ पर लिखा हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, यानी क्या आप चाहते हो कि इनवॉइस कॉलम के अंदर डिस्काउंट आए। अगर मैं इसे नो कर देती हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं एक बार, तो आप यहाँ देखोगे कि जो एक रेट का कॉलम था डिस्काउंट का, वो आपका यहाँ से हट चुका है। अगर मैं एक बार बाहर आती हूँ दोबारा और अब दोबारा फंक्शन की के साथ F11 को प्रेस करती हूँ और लास्ट सेकंड वाले ऑप्शन पे आती हूँ कि यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको मैं यस कर देती हूँ और एंटर करके कंट्रोल ए कर देती हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट का जो ऑप्शन है वो दिखाई देने लग गया। ठीक है, एक बार एंटर करके आते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि आपको डिस्काउंट का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने डिस्काउंट दिया, मान लो आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो आपको यहाँ पर ओनली 10 लिख देना है कि भाई 400 का मेरा सामान था। ठीक है, आप क्या बोलोगे 400 तो मुझे यूनिट खरीदनी है, 4 लाख की एक यूनिट है और मुझे ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पे मान लो वो 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, तो अभी जो वैल्यू हो रही है वो 16 अप्रोक्स कुछ हो रही है। अब 10% का मैंने क्या कह दिया भाई, ट्रेड डिस्काउंट कह दिया, तो अब मैंने इसे एंटर किया। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो अब एंटर करके हम क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और इसे हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, इसका न्यू रेफरेंस के अंदर हम इसे डाल देंगे। एंटर करके हम क्या कर देंगे, सेव। तो आई होप सो आपको ट्रेड डिस्काउंट समझ आ गया होगा। तो अभी जो हम ये कर रहे हैं ना, ये आइटम इनवॉइस के अंदर मैंने लगाया है। अब बात आती है कि अगर आपसे आपकी जो फॉर्म है या जहां पर भी आप काम कर रहे हो वो हो सकता है सर्विस सेक्टर हो, तो हम अकाउंटिंग इनवॉइस का यूज कर लेते हैं या एज अ वाउचर का यूज करते हैं। तो एज अ वाउचर में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो एज अ वाउचर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, डेट चेंज करनी है तो आप कर सकते हो, यहाँ पर अपना इनवॉइस नंबर लिख लोगे, डेट डाल दोगे। अब यहाँ पर जो हमारी बात आती है कि अब मैं यहाँ पर क्रेडिट किसे करूं। अब आप सामान खरीद रहे हो, तो सामान खरीद रहे हो तो एंट्री मान लो आप राम से ही सामान खरीद रहे हो, तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो क्रेडिट किसे करूं, राम को। ठीक है, क्रेडिट किसे करूंगी, राम को। कंट्रोल ए करके एक बार बाहर आते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मैंने राम से कोई सामान खरीदा, मान लो 1 लाख रुपए का। कितने का खरीदा, 1 लाख रुपए का मैंने कोई सामान खरीदा है और 10% का मुझे मिल रहा है डिस्काउंट। तो 1 लाख रुपए का 10% कितना हो गया, 10,000। तो 1 लाख के अंदर से 10,000 रुपए में क्या कर देती हूँ, माइनस, तो कितना बचा, 90,000। तो आप यहाँ पर क्योंकि देखो जो हमारा एज अ वाउचर होता है, कंट्रोल एच करके देखो, एज अ वाउचर और अकाउंटिंग इनवॉइस, इन दोनों में कभी भी आपको डिस्काउंट का कॉलम नजर नहीं आता। आपको जो डिस्काउंट का कॉलम होता है वो ओनली आइटम इनवॉइस में नजर आता है। तो जब भी आप ये दोनों इनवॉइस बनाओ तो आपको मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे 1 लाख में से 10,000 गया तो आप कितना बोलोगे, 90,000। एंटर करके बाहर आओगे। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, परचेज। अब आप इसे क्या कर दोगे, सेव। राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी चीज मुझे और बतानी है, तो उसके लिए एक बार हम आते हैं डे बुक के अंदर। तो अभी जो मैंने इसे पहले वाला वाउचर कट किया था राम के नाम का, एक बार उस पे आते हैं। अब सुनो एक चीज और, अभी कल को आपको इस बिल का प्रिंट निकालना पड़ जाए, तो एक बार कंट्रोल पी करते हैं प्रिंट निकालने के लिए। तो कंट्रोल पी प्रेस कर रही हूँ इसी स्क्रीन पे रहते हुए। तो अभी मैं प्रिंट नहीं निकाल रही, केवल मैं आपको चीजें बता रही हूँ। तो अभी प्रीव्यू पे आएंगे और इसके बाद इस पे एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी आपको बहुत स्मॉल दिखाई दे रहा है, बड़ा करने के लिए आपको तो प्रेस करना है Alt Z। क्या प्रेस करना है, Alt Z। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनवॉइस भाई पायल लिमिटेड है। ठीक है, और कंसाइनी कौन है, पायल लिमिटेड है। सप्लायर कौन है, राम है, मतलब खरीदने वाली पायल है और बेचने वाला राम है। इनवॉइस नंबर दे दिया इन्होंने, डेट दे दी इन्होंने, सप्लायर का इनवॉइस नंबर दे दिया। अब नीचे आ जाओ, मैंने क्या खरीदी है, कार। कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 400। ठीक है, अब 400 क्वांटिटी खरीदी है। क्या आपको यहाँ पर, क्योंकि मैंने इस वाउचर के अंदर ट्रेड डिस्काउंट लगाया हुआ है, बट क्या कहीं पे आपको वो शो हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जब भी वो शो ना हो और उसे शो कराना हो अपने बिल के अंदर, तो आप एस्केप करके एक बार बाहर आएंगे और प्रीव्यू यहाँ पर कॉन्फ़िगर के ऊपर जाएंगे। कॉन्फ़िगर के ऊपर जाके एंटर करना है आपको और आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट का एक कॉलम दिखेगा और यहाँ पर आपको आके एंटर कर देना है यस करने के लिए। याद रखना एंटर करना है, ठीक है।
इसके बाद आप रेट भी चाहते हो तो इसे भी यस कर दो और कंट्रोल ए कर दो। फिर दोबारा से प्रीव्यू में आओ, ऑल्ट जेड को प्रेस करो। अब यहाँ आप देखोगे कि आपको क्वांटिटी भी दिख रहा है, रेट भी दिख रही है और डिस्काउंट भी दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका डिस्काउंट शो हो तो आपको यही चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद हम क्या कर देंगे, कंट्रोल ए। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हो तो आप कंट्रोल पी करके सामने वाले पर्सन को प्रिंट निकाल के दे सकते हो। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा ट्रेड डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं कैश डिस्काउंट की बात, कि कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे होती है। अब यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने जो एंट्री की है इसके अंदर कहीं भी मैंने ट्रेड डिस्काउंट को अलग से एंट्री के अंदर मेंशन नहीं किया, राइट। इसे हमने केवल मैन्युअली वैसे ही दिखा दिया क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं किया जाता। अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की, कि कैश डिस्काउंट कैसे एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कैश डिस्काउंट की एंट्री को। तो कैश डिस्काउंट के लिए मैंने आपको एक एंट्री दे दी, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹1,00,000 एंड गेट अ ट्रेड डिस्काउंट 20%, कि आपने राम से सामान खरीदा 1,00,000 रुपए का और 20% आपको क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी कैश डिस्काउंट। सामान कितने का था, 1,00,000 का, 1,00,000 का 20% कितना हो गया, 20,000। तो यानी आप एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैश, आपकी जेब से पैसा कितना गया भाई, 80,000, ठीक है, और टू डिस्काउंट 20,000। तो आपको सबसे पहले आना है परचेज वाउचर पे, F9 से आता है वो, ठीक है। आप डेट डाल सकते हो, यहाँ पर सप्लायर का नंबर डाल दिया, डेट डाल दिया, पार्टी का नेम मैंने राम ऑलरेडी डाल रखा है तो आप डाल सकते हो। परचेज के अंदर मैं यहाँ क्या डाल दूंगी, परचेज, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसके जो वाउचर है उसे चेंज कर रही हूँ, कंट्रोल एच करके हम यहाँ पर करने वाले हैं एज अ वाउचर में एंट्री, ठीक है। तो एक बार बाहर आते हैं, राम। अब देखो, अब राम से खरीदा, अब कैश डिस्काउंट दे रही हूँ, एक बार बाहर आ रही हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, एक बार दोबारा आते हैं, यहाँ पर एक बार वाउचर नंबर डेट लिख लेते हैं। अब आते हैं, तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। तो सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, क्रेडिट करो। क्रेडिट किसे करते हैं भाई, कैश को कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, 80,000, ठीक है। इसके बाद मैं करती हूँ, यहाँ पर डेबिट आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर ले लोगे परचेज, परचेज मेरा कितने रुपए का है, मैंने यहाँ बोल दिया परचेज मेरा है 1,00,000 रुपए का। अब आप देखोगे कि क्रेडिट किसे करूँ, डिस्काउंट को। क्या आपको डिस्काउंट का कॉलम कहीं नजर आ रहा है, नहीं, तो आप यहाँ लिखोगे डिस्काउंट। और जब भी आप सामान परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। एंटर, कंट्रोल ए। तो आप यहाँ देखोगे कि ऑटोमेटिकली इसने 20,000 रुपए का क्या उठा लिया, डिस्काउंट उठा लिया। तो आई होप सो आपको कैश डिस्काउंट का मतलब समझ आ गया होगा कि कैश डिस्काउंट में आप क्या देख रहे हो, कि आपकी एंट्री शो कर रही है, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। अब यहाँ पर एक बार कंट्रोल पी करते हैं और प्रीव्यू के अंदर आके एंटर करते हैं और कंट्रोल सॉरी ऑल्ट जेड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कि यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये हमारा जो चीजें है ना वो बिल्कुल खाली है, ठीक है। तो आप ऑल्ट बी के साथ क्या कर सकते हो, इसे बिल दे सकते हो। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू के अंदर जाते हैं, ठीक है, एक बार एक सेकेंड, हम कॉन्फ़िगर में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो जो चीज़ें हमें चाहिए आप उसको यस कर लेना, ठीक है। जैसे मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मुझे रेट भी चाहिए, मुझे बिल वाइज डिटेल भी चाहिए, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट कुछ लगी है तो वो भी चाहिए। तो जो जो चीज़ें आपको चाहिए हो वो आप क्या कर लोगे, यस, और कंट्रोल ए कर दो। फिर प्रीव्यू में जाओ और प्रीव्यू में जाके आप सारी चीज़ों को देख सकते हो। और अगर प्रिंट निकालना है तो आप कंट्रोल पी की कमांड देके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन तो हमें दिखाई नहीं रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये एज अ वाउचर है। और एज अ वाउचर वाले इनवॉइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि एज अ वाउचर में कभी भी कोई भी डिटेल का जो आप प्रिंट निकाल रहे हो वो नहीं निकल सकता। प्रिंट विद डिटेल आपका केवल अकाउंटिंग इनवॉइस या फिर आपका आइटम इनवॉइस, इन दो में ही निकलता है। अकाउंटिंग जो आपका वाउचर होता है, वाउचर में कभी भी नहीं निकलता। तो आई होप सो आपको ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी तरीके से वीडियो पे अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।